आज जो मानव श्रृंखला बनाए थे, मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, जो अपने आप को ईसाई कहते हैं और मसीही समाज का नाम लेते, यदि ये मसीही समाज के हैं। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। दोस्तों, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जसपुर क्षेत्र के बीजेपी विधायक रायमुनि भगत जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। इसी के चलते हमारे ईसाई समाज के लोग मानव श्रृंखला आंदोलन के जरिए एफआईआर दर्ज करने के लिए या फिर कार्रवाई करने के लिए मांग किए। तो उसका जवाब में बीजेपी विधायक रायमुनि भगत जी और एसपी साहब ने क्या कुछ कहते हैं, चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चलो रायमुनि भगत जी के तरफ से क्या बयान आया है उसको पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से धर्मांतरण हो रहा है। आप टीवी न्यूज के माध्यम से जान रहे हैं और कई जगह एफआईआर भी हुआ है धर्मांतरण के मामले में। और हमारे भोले भाले आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है और मैं अपने आदिवासी भाई बहनों को बचाने के लिए इस प्रकार का धर्मांतरण होगा, धर्म की हानि होगा, वहां मैं जाऊंगी। अपने भाई बहनों को जब तक मेरा शरीर में प्राण रहेगा तब तक मैं बचाने का प्रयास करूंगी। और दूसरी चीज है, आज जो मानव श्रृंखला बनाए थे, मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, जो अपने आप को ईसाई कहते हैं और मसीही समाज का नाम लेते, यदि ये मसीही समाज के हैं और सचमुच में ईसाई हैं तो अपना अपना धर्मांतरण का सर्टिफिकेट दिखाएं। जसपुर जिले में लगातार फर्जी धर्मांतरण हो रहा है। हम लोगों ने कलेक्टर साहब से पूछने का प्रयास किया सूचना के अधिकार के तहत, तो वहां ऐसा कोई भी ईसाई धर्म के धर्म परिवर्तन का कोई भी एप्लीकेशन नहीं आया है। जबकि छत्तीसगढ़ धर्म अधिनियम कहता है कि धर्म परिवर्तन करने से पहले कलेक्टर साहब के पास एप्लीकेशन देना होगा, उसका विधिवत जांच होगा, दोनों समाज के प्रमुखों को बुलाया जाएगा, उसके बाद अगर अनुमति दी जाएगी कलेक्टर के द्वारा तभी कोई धर्म परिवर्तन कर सकता है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ के जसपुर में धड़ल्ले के साथ फर्जी तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है और ऐसे फर्जी तरीके से करने वाले धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप सभी लोगों ने रायमुनि भगत जी का छोटा सा बयान का वीडियो क्लिप को आप लोगों ने देखा। दोस्तों, रायमुनि भगत जी कहते हैं कि यदि आप लोग ईसाई हैं, यदि आप लोग सचमुच में ईसाई हैं तो उसका प्रमाण दिखाइए, उसका सर्टिफिकेट दिखाइए, उसका प्रूफ दिखाइए। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि कई साल कई वर्ष बीत गया, लेकिन आज तक कोई नेता हो या फिर कोई सरकार हो, आज तक कोई प्रूफ, कोई प्रमाण नहीं मांगा कि आप ईसाई हैं तो आपका प्रमाण दिखाइए, आपका सर्टिफिकेट दिखाइए, तभी हम लोग बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे कि आप सचमुच में ईसाई हैं। कोई सरकार या फिर नेता आज तक ऐसा प्रमाण या फिर प्रूफ नहीं मांगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि सभी कोई जानते हैं कि हमारे देश का संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को कभी भी मान सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं और आपको इसमें कोई रोक नहीं सकता। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि हमारा संविधान में ऐसा नियम है। इसीलिए आज तक कोई सरकार हो या फिर कोई नेता हो, आज तक कोई प्रूफ या फिर प्रमाण नहीं मांगता कि आप ईसाई हैं तो आपका प्रमाण दिखाइए या फिर प्रूफ दिखाइए। यदि कोई व्यक्ति उसका मुंह से, उसका जुबान से कहता है कि मैं ईसाई हूं, तो वो काफी है कि वो ईसाई है, क्योंकि वो खुद कबूल कर रहा है कि मैं ईसाई हूं। तो उससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए, उससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए दोस्तों? क्योंकि इसके बाद में तो संविधान खुद इजाजत दे रहा है कि आप किसी भी धर्म को कभी भी मान सकते हैं, बदल सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो फिर प्रमाण क्यों? जब वो खुद का जुबान से कह रहा है
जो लोग भी आज मानव श्रृंखला आंदोलन के जरिए सूचित करना चाहते हैं कि वो लोग ईसाई हैं, खुद वो लोग आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं और वो लोग कहते हैं कि हम ईसाई हैं, तो उससे ज़्यादा और क्या प्रूफ चाहिए, उससे ज़्यादा और क्या प्रमाण चाहिए। लेकिन जब रायमुनि भगत जी ने ऐसा गलत टिप्पणी कर दी है तो उसके पास और कुछ जवाब नहीं है, या फिर सरकार के पास ऐसा कुछ जवाब नहीं है। इसलिए खुद को बचाने के लिए वो ऐसा बयान दे रही है कि आप प्रूफ दिखाइए, आप प्रमाण दिखाइए। हमारे पास अभी भी प्रूफ है, हमारे पास अभी भी प्रमाण है, हम दिखा सकते हैं। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 25 ये भी इजाज़त देती है कि आप जो भी धर्म को मानते हैं, आपका देश का किसी भी व्यक्ति को आप बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। और आप लोग अच्छी तरह से ये बात भी जानते हैं दोस्तों कि जब कोई किसी ईसाई व्यक्ति के विरुद्ध में धर्मांतरण का आरोप लगता है तो इतना जल्दी उस जगह पे लोग पहुंच जाते हैं, इतना जल्दी पुलिस प्रशासन पहुंच जाता है कि मानो उस जगह पे कुछ हत्या हो गया है या फिर ऐसा कुछ बहुत बड़ा कांड हो गया है। लेकिन जबकि इस बीजेपी विधायक रायमुनि भगत जी ने ऐसा गलत टिप्पणी कर दिया तो लगभग 1 महीना बीत चुका है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। उल्टा हमारे ईसाई समुदाय के लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं और प्रमाण और प्रूफ मांगा जा रहा है कि आप यदि ईसाई हैं तो प्रूफ दिखाइए, प्रमाण दिखाइए, सर्टिफिकेट दिखाइए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग और थोड़ा सा एसपी साहब का बयान सुनते हैं कि उन्होंने जब रायमुनि भगत जी ने ऐसा गलत टिप्पणी किए हमारे ईसा मसीह के खिलाफ, तो एसपी साहब ने क्या कहते हैं रायमुनि भगत जी को लेकर और नियम क्या कहता है इसको लेकर, क्या कुछ कहते हैं एसपी साहब ने। चलो उसका छोटा सा वीडियो क्लिप को भी हम लोग देख लेते हैं। विधायक महोदय के खिलाफ जसपुर के 10 थाना चौकी क्षेत्रों में शिकायत दिया गया था, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात लिखी गई थी। चूंकि आस्था थाना क्षेत्र की एक घटना थी, इसलिए सभी आवेदन पत्रों को आस्था में बुलाया गया और वहां पर जांच किया गया थाना प्रभारी के द्वारा। थाना प्रभारी को जो वीडियो प्रोवाइड किया गया था उस वीडियो का भी अवलोकन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक किसी प्रकार के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इंटेंशन नहीं था। इसके कारण उसमें 174 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत प्रार्थी को नोटिस दिया गया है, जिसमें कि न्यायालय में जाने की सलाह दी जाए। तो आप सभी लोगों ने एसपी साहब का बयान भी सुन लिया दोस्तों। रायमुनि भगत जी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि वो किसी धर्म को, आस्था को मानने वाले लोगों के ऊपर गलत टिप्पणी किए हैं, उनका भगवान को लेकर गलत टिप्पणी किए हैं। लेकिन एसपी साहब ने उल्टा ये बता रहे हैं कि रायमुनि भगत जी ने जो टिप्पणी दिए हैं वो गलत नहीं है। किसी के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगता है तो क्या कुछ कार्रवाई हो जाता है, जबकि नियम कहता है, संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। लेकिन जब धर्मांतरण का आरोप लगता है तो जिस किसी भी व्यक्ति को यदि जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा है तो उसको सवाल करना चाहिए, उसको पूछना चाहिए, लेकिन उसको नहीं पूछा जाता है और फिर भी मनमानी तरीके से जबरदस्ती धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सभी दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।